पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जिसके एक हाथ में परमाणु बम है तो दूसरे हाथ में कटोरा। बम फूटता नहीं और कटोरा हाथ से छूटता नहीं। और एक अभूतपूर्व कदम में भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है। सिंधु जल संधि एक द्विपक्षीय समझौता है जिस पर सितंबर 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े गए 3 युद्धों और भारत पर आतंकवादी हमलों के बाद भी नहीं बदला गया। 62 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन की मांग की है। लगभग 62 साल पहले हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत को सिंधु और उसकी सहायक नदियों से 19.5% पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को करीब 80% पानी मिलता है। इस समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी, जिसके तहत पूर्वी नदियों पर भारत का अधिकार है जबकि पश्चिमी नदियों पर पाकिस्तान का। इस वजह से भारत अपने हिस्से के पानी का केवल 90% उपयोग करता है। संधि के अनुसार भारत के पास पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं के माध्यम से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने का अधिकार है। सिंधु की सहायक नदियों पर बनने वाला 330 मेगावाट का किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण 2007 में शुरू हुआ था। इसी बीच 2013 में चिनाब पर बनने वाले रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की आधारशिला रखी गई थी। पाकिस्तान ने इन 2 परियोजनाओं पर यह कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया कि भारत ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन किया है। किशन गंगा परियोजना की आलोचना करते हुए इस्लामाबाद ने कहा कि यह पाकिस्तान में बहने वाले पानी को रोकता है। 2015 में पाकिस्तान ने विश्व बैंक से संपर्क किया और किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर अपनी आपत्तियों को दूर करने के लिए एक न्यूट्रल एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग की। अगले ही साल इस्लामाबाद ने अनुरोध वापस ले लिया और अपनी आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थता अदालत की मांग की। 2017 में विश्व बैंक ने कहा कि भारत को 1960 की संधि के तहत कुछ प्रतिबंधों के साथ झेलम और चिनाब नदियों की सहायक नदियों पर पनबिजली सुविधाओं का निर्माण करने की अनुमति है। मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की आपत्तियों के बावजूद किशन गंगा परियोजना का उद्घाटन किया। 2019 में तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि पुलवामा हमले के बाद भारत पानी को पाकिस्तान जाने से रोकेगा। भारत बार बार पारस्परिक रूप से रास्ता खोजने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने 2017 से 2022 तक परमानेंट इंडस कमीशन की 5 बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की ओर से की गई इस एक तरफा कार्रवाई सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन है। इसलिए पाकिस्तान ने भारत को इस मुद्दे को न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास भेजने के लिए मजबूर कर दिया। इसी वजह से सिंधु जल संधि में संशोधन को लेकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है और 90 दिनों के भीतर पाकिस्तान को बातचीत के लिए आने को कहा है।